हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन संबंधित रिलेटेड फैक्ट आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @सिलेक्शन क्लासेस। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर लेना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आज का जो हमारा लाइक टारगेट एम है वो 100 का है, तो आपको इसे पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर पे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है वो है विश्व रेडियो दिवस कब बनाया गया। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बनाया गया है। अच्छा, इस बार का इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, तो इसका उद्देश्य होता है माध्यम को बढ़ावा देना और लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होता है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य होता है माध्यम को बढ़ावा देना और लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस बार का इसका विषय क्या था, तो इस बार का इसका विषय था वो था नई दुनिया और नया रेडियो। क्या था? नई दुनिया और नया रेडियो इस बार का इसका विषय था। अच्छा, इससे पहली बार कब बनाया गया था, तो इस दिन को पहली बार बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पहली बार 2012 को, कब? 2012 को इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 2012 को किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अच्छा, इस दिन एक दिवस और बना जाता है 13 फरवरी को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को एक दिवस और बनाया जाता है। तो ये अच्छा 13 फरवरी को ये क्यों बनाया जाता है, तो ध्यान देना, इस दिन 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। तो उन्हीं की जयंती मनाने के लिए इस दिन का भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे बनाते हैं। ध्यान देना, सरोजिनी नायडू ने अपनी कविताओं के लिए इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर इसे बोलते हैं भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और ध्यान देना, मैं कुछ आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। भारत में पहली भारतीय महिला किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी सरोजिनी नायडू ने। और कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की थी? उसने कानपुर अधिवेशन हुआ था सन 1925 में। कौन सा? कानपुर अधिवेशन हुआ था सन 1925 में, इन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। और ये पहली भारतीय महिला थी, मैं भारत की महिला की बात कर रहा हूँ, तो ये पहली भारतीय महिला थी जिसने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो वो की थी एनी बेसेंट ने। और कब की थी? सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने पहली बार किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। अच्छा, ये फरवरी माह का 8वां दिवस है। ये फरवरी माह का 8वां दिवस है। तो 7 दिवस अभी फरवरी माह में कौन से बनाए गए हैं वो आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ। तो 2 फरवरी को बनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया गया था। आप 6, 11 और 12 है, जो भी 3 दिवस बनाए गए हैं इनके बारे में आप कमेंट करेंगे और बाकी की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 2 फरवरी को बनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद आई 4 फरवरी। 4 फरवरी को बनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। और इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? वो थी आई एम एंड आई विल। क्या थी? आई एम एंड आई विल इसकी थीम थी। 6 फरवरी को आपको बताना है। उसके बाद आया 9 फरवरी। 9 फरवरी को बनाया गया था विश्व सुरक्षित इंटरनेट दिवस। कौन सा? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी को बनाया गया। उसके बाद 10 फरवरी को बनाया गया था विश्व दलहन दिवस। कौन सा? विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी और 12 फरवरी को 2 दिवस और बनाए गए हैं। तीनों के बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तीनों क्रमवाइज आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा है हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए चयनित हुई है। तो हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए चयनित हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल्म बिट्टू को 93वें ऑस्कर पुरस्कार में चुना गया है। और इसमें जो 93वें ऑस्कर पुरस्कार है उसमें टॉप 10 जो फिल्म है उनमें बिट्टू को स्थान मिला है। अभी कौन सी फिल्म ऑस्कर जीती है वो तो अभी देखना बाकी है, बट बिट्टू को अभी टॉप 10 में शामिल कर लिया गया था। अच्छा, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो इस फिल्म के निर्देशक थे श्रिया एंड करिश्मा देव दुबे। कौन थे? निर्माता सेरा थी और करिश्मा देव दुबे इसके निर्माता थे। अच्छा, पहली बार ऑस्कर किसी फिल्म को कब दिया गया था, तो वो दिया गया था सन 1929 में। कब? सन 1929 में पहली बार ऑस्कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन सा राज्य कोविड मेमोरियल
का निर्माण करेगा? तो हाल ही में कौन सा राज्य कोविड में वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है। अच्छा, ये बनाया क्यों जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है महामारी से लड़ते हुए जो योद्धा थे उनके जो बलिदान और उनकी जो सेवा की पहचान करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। अच्छा, ये ओडिशा में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क में इसे बनाया जा रहा है। अच्छा, बात ओडिशा की हो रही है तो मैं आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? वो तो आप मैंने बता दिया, भुवनेश्वर। यहाँ पे आप इनके राइट साइड में इनका मैप देख सकते हो कि ओडिशा भारत के मैप में कहाँ है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसे सीएम कौन है? तो इसके सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक इसके सीएम है। अच्छा, इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल इसके राज्यपाल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में तमिलनाडु में हो रहे गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में कौन सी फिल्म में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो हाल ही में कौन सी फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाडो फिल्म है सीजो, उन्होंने हाल ही में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2011 में 4 पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, इसमें 4 पुरस्कार कौन कौन से जीते हैं? ध्यान देना, इसने सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फिल्म निर्माता एक तो ये पुरस्कार जीता है, फिर जीता है सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक, ये दूसरा पुरस्कार जीता है। तीसरा कौन सा जीता है? तीसरा जीता है विशेष जूरी पुरस्कार। कौन सा? विशेष जूरी पुरस्कार। और चौथा कौन सा जीता है? चौथा जीता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। ये 4 पुरस्कार जीते हैं एक बाडो फिल्म है सीजू ने। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेनल मित्तल के सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में स्टील उत्पादक कंपनी है कौन सी? आर्सेनल मित्तल। इसके सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में इसके सीईओ बने आदित्य मित्तल। कौन? आदित्य मित्तल। और एक इसका स्थान लेंगे, ये स्थान लेंगे लक्ष्मी मित्तल का। लक्ष्मी मित्तल के बेटे हैं आदित्य मित्तल और अब ये कंपनी के प्रभारी बन गए हैं। आर्सेनल मित्तल के इसके सीईओ बन गए हैं आदित्य मित्तल। अच्छा, इससे पहले मैंने बता दिया कि लक्ष्मी मित्तल थे। अब लक्ष्मी मित्तल क्या करेंगे? अब लक्ष्मी मित्तल इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। तो क्या रहेंगे? इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। इससे पहले जो आदित्य मित्तल थे, इसका जो फाइनेंशियल वो संभालते थे और यूरोप में इसके सीईओ थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी पुस्तक एन फिनिश्ड एम वॉरियर किसकी आत्मकथा है? तो हाल ही में जारी पुस्तक एन फिनिश्ड एम वॉरियर किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक पुस्तक जारी की है जिसमें उन्होंने इतिहास का जो क्षण है उसको प्रदर्शित किया है। इस पुस्तक में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर उनकी जो पहली फिल्म थी वहां तक उसने प्रदर्शित किया है। और उनके पिता की मृत्यु से लेकर उनकी जो शादी हुई थी निक जोन्स से सभी महत्वपूर्ण जो इतिहास है उसके क्षणों के इसमें रूप में प्रदर्शित किया है। तो चलिए चलते हैं राज्यसभा में के अगले विपक्ष नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राज्यसभा में अगले विपक्ष नेता कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष नेता बने। अच्छा, पहले कौन थे? अभी हाल फिलहाल में 15 फरवरी तक कौन है? गुलाब नबी आज़ाद। और गुलाब नबी आज़ाद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद विपक्ष नेता कौन बन जाएंगे? वो बन जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, मैं आपको राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अच्छा, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य है वो है 245 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 250। ठीक है, 245 में 233 सदस्य है वो निर्वाचित है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें है? तो यूपी में सर्वाधिक सीटें है वो कितनी है? 31 है। अच्छा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में इसके सभापति कौन है? वो है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कौन है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इसके सभापति है। ध्यान देना, राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वह है, हाल ही में पुल गोरू वेंकट संजय कुमार किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं? तो हाल ही में पुरु गौरव वेंकट संजय कुमार किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह मणिपुर राज्य के हाल ही में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इससे पहले वह पंजाब व हरियाणा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और अब वह मणिपुर राज्य के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति ने पुष्पा, अब मैं एक अलग जानकारी आपको दे देता हूँ कि राष्ट्रपति ने पुष्पा वीरेंद्र गेनिदीवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया है।
अच्छा, बात इसमें मणिपुर की हो रही है, तो मैं आपको मणिपुर के बारे में जानकारी देता हूँ। अच्छा, मणिपुर की राजधानी क्या है? वो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। इसके सीएम कौन है? वो है श्री एन बीरेन सिंह। कौन है? श्री एन बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वो है डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला। कौन है? डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला। अच्छा, भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता कौन है? तो वो करता है हमारा भारत का प्रेसिडेंट। कौन करता है? वो करते हैं हमारे भारतीय प्रेसिडेंट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आज का, वो है हाल ही में कौन सा देश बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में कौन सा देश बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने एक मिसाइल है बाबर क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया है। असल में इसके बारे में, इस मिसाइल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। इस मिसाइल में ध्यान रखना 450 किलोमीटर दूरी तक यह अपनी शुद्धता के साथ जमीन और समुद्र, ध्यान रखना दोनों पर वार कर सकती है, जमीन में और समुद्र में। लक्ष्य को मारने में यह सक्षम है। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2 मिसाइलें और लॉन्च की है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। इससे पहले ध्यान रखना 27 से 70 मारने वाली एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, वो थी शाहीन थर्ड। कौन सी थी? शाहीन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी जो 27 से 70 मारती है। और इससे पहले परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल थी गजनवी थी, उसका भी सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। अच्छा, बात पाकिस्तान की हो रही है, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान का है। ये है हमारा प्यारा भारत, और मैं जूम आउट कर रहा हूँ एट पाकिस्तान, तो ये है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? वो है इस्लामाबाद। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब चलते हैं हमारे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे रीड क्या करो। इसकी जो जानकारी पूरी जानकारी मैंने पीडीएफ में इंक्लूडिंग की है, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हेडलाइंस आपके लिए मैं फट देता हूँ। तो राजनाथ सिंह है वो मध्य प्रदेश में करेंगे जल विषेकम अभियान की शुरू। एक अभियान है जल विषेकम, उसका उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जल विषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। टोक्यो ओलंपिक प्रमुख ने इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया है। वे टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की आयोजक समिति के अध्यक्ष थे। यह कार्यक्रम जापान के टोक्यो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाला है, और यह मूल रूप से 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप मार्च 2020 में स्थगित कर दिया गया था। और हाल ही में इसके जो प्रमुख थे उन्होंने इससे इस्तीफा ले लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है मार्क टिस्टोसेलो होंगे टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क टिस्टोसेला को अपने बाद वो व्यवसाय के प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई 2021 से कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे एशिया में कुसो ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन के प्रमुख एंड सीईओ और डेमलर ट्रकों के प्रमुख के रूप में सेवारत थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आकांक्षा ने महासचिव उम्मीदवार की घोषणा की। तो आकांक्षा है उन्होंने महासचिव उम्मीदवार की घोषणा की है एट यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की एक कार्यकारी आकांक्षा अरोड़ा ने अगले महासचिव के लिए अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। और हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है SIDBI लॉन्च करेंगे स्वावलंबन सशक्त। भारतीय लघु उद्योग विकास SIDBI ने भारत के महिला उद्यमी परिसंघ COWE के साथ मिलकर एक अभियान स्वावलंबन सशक्त शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।